नमस्कार, मैं सुप्रिया सहरावत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एस्ट्रो हीलर सुप्रिया में। आज हम ग्रहों में बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल कराए दंगल। दंगल यानी कि ऊर्जा। तो जहाँ भी बात ऊर्जा की हो तो आप समझ लीजिए कि बात मंगल ग्रह की हो रही है। मंगल को काल पुरुष की कुंडली में पहला स्थान प्राप्त है। तो जहाँ भी बात पहाड़ से कूदने की हो या आग में कूदने की, मंगल से प्रभावित व्यक्ति सबसे पहले आएगा साहसिक कार्यों को करने के लिए, क्योंकि वो कभी किसी से नहीं घबराता। तो जहाँ भी बात साहस की हो, ऊर्जा की हो, शक्ति की हो, गर्मी की हो, अग्नि की हो, हिंसा की हो, या शत्रु पर विजय पाने की बात हो, हथियारों की बात हो, कॉन्फिडेंस की बात हो, भूमि की बात हो या भाइयों की बात हो, लाल रंग की बात हो, रक्त की बात हो, तो आप समझ जाइए कि बात मंगल ग्रह की हो रही है। मंगल ग्रह की दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च का होता है तो कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच का होता है। मंगल ग्रह लाल रंग का ग्रह है। इसको रक्त और हिंसा बहुत पसंद है, या यूं कहें कि रक्त और हिंसा का कारक ही मंगल है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति फौज पुलिस में जाता है, खेल कूद में जाता है, क्योंकि वहां ऊर्जा की आवश्यकता है। तो आप जितने भी फौज के उच्च अधिकारी देखें या पुलिस के अधिकारी देखें, पर्वतारोही देखें या खिलाड़ी देखें, जिम में जाने वाले ट्रेनर देखें, तो आप समझ जाइए कि ये सभी मंगल प्रभावी व्यक्ति हैं। इनका मंगल बहुत अच्छा है। भले ही गुरु और सूर्य व्यक्ति को डॉक्टर बना दें, लेकिन एक सर्जन सिर्फ मंगल ही बना सकता है। अगर आपका पहले भाव में मंगल है तो ये आपको आयु से कम का दिखाएगा, मतलब वृद्धावस्था में भी आप अपनी आयु से कम के दिखेंगे। मंगल को तीसरे भाव में बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल हो तो वो व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का आराम से सामना कर सकता है और अच्छे से वो व्यक्ति पराक्रमी होता है और वो कभी नहीं घबराता। मंगल को कर्क राशि में नीच का माना गया है, क्योंकि मंगल हिंसा का कारक है। वो शांत नहीं बैठ सकता, वो लड़ाई झगड़े का प्रतीक है। कर्क राशि जलीय राशि है और मंगल का स्वरूप अग्नि का है, तो ये जल में जाके शांत हो जाता है। लेकिन पाश्चात्य देशों में नीच के मंगल को नेवी का और कारक माना गया है। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका नीच का मंगल हो वो नाविक बन सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। मंगल उच्च का मकर राशि में होता है, अपनी शत्रु राशि में, जहां उसे पराक्रम दिखाने का बहुत मौका मिलता है। शनि की राशि मकर राशि है और शनि मंगल का शत्रु है। उसकी राशि में ये उच्च का हो जाता है। शनि और मंगल का दृष्टि संबंध भी बहुत खराब माना गया है। जिस भी भाव में ये दृष्टि संबंध बनता है, मतलब मंगल की शनि पर दृष्टि और शनि की मंगल पर, वो भावों के जो फल मिलने हैं उनसे व्यक्ति को विहीन कर देता है। मंगल अगर राहु के साथ बैठ जाए तो ये अंगारक योग बना देता है और व्यक्ति में बहुत गुस्सा और जिद भर देता है। मंगल की दृष्टि अगर आपके पंचम भाव पर है तो ये आपको संतान से विहीन रख सकता है, और अगर अष्टम भाव पे है तो ये वैवाहिक सुख में कमी ला सकता है या विवाह देरी से करवा सकता है। खराब मंगल आपका लो बीपी या हाई बीपी रख सकता है, आपको हृदय रोग दे सकता है या बार बार एक्सीडेंट की समस्या दे सकता है। तो यदि आपको मंगल के खराब प्रभाव मिल रहे हैं तो आइए मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। सबसे पहले आप हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए। रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आपको मंगल के खराब फल मिल रहे हैं तो आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी पर मंदिर में जाकर चोला चढ़ाएं। आप लाल मसूर की दाल, तांबे का और गुड़ का दान कर सकते हैं। तीसरा उपाय, आप बंदरों को मंगलवार को केले खिलाइए। ये बहुत अच्छा उपाय है। आप 5, 7, 9 ऐसे करके इतने दिन आप बंदरों को केले खिलाइए। और मेरा अगला उपाय, आप अपने भाइयों से बना के रखिए, क्योंकि हमारे छोटे भाई मंगल के कारक हैं। तो आप जितना इनसे बना के रखेंगे आपका मंगल उतना ही मजबूत होगा। मेरा अगला उपाय, आप मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन फिर कहूँगी कि कोई भी रत्न हमेशा ज्योतिषी की सलाह से ही धारण करना चाहिए अपनी कुंडली दिखाने के बाद। मंगल का रत्न मूंगा है, आप मूंगा धारण कर सकते हैं यदि आपका ज्योतिषी आपको कहे।
मेरा अगला उपाय सबसे सरल उपाय है। आपको अगर मंगल के बुरे परिणाम मिल रहे हैं तो आप ज़मीन पर सोना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए धीरे धीरे आपका मंगल बेहतर होता जाएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनको कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कुंडली से या वास्तु से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9958 556677। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।